नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बात हम लोग करेंगे उस आधी आबादी की जो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है 2022 के चुनाव में। देखिए, अगर आप 2017 से 2022 की तुलना करें तो बहुत चीजें बदल गई हैं। उस बदलाव और जो आधी आबादी है वो किस तरीके से सोच रही है, इन दो मसलों पर हम लोग बात करेंगे। अब आधी आबादी का मतलब ये नहीं है कि अगर यहां तकरीबन 15 करोड़ वोटर हैं तो उत्तर प्रदेश में तो मैं 7 करोड़ वोटरों से मिलकर आ रहा हूं, ये कहने का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो जैसा कि हमने आपको इस मंच पे बताया था कि मैं कई दिनों टहला कम से कम पूरब में, और वहां जो मैंने देखा मैं वही साझा करूंगा। और मैं आपको बताऊं कि 2017 में ये वही समय था जब उत्तर प्रदेश चुनाव की बेला में जा चुका था, और तब उस समय जो है चरण भी निर्धारित हो गए थे कि किस चरण में कहां कब चुनाव होने हैं। जब उस समय लोग लखनऊ उतरते थे तो लखनऊ में होर्डिंगें पटी पड़ी रहती थी कि काम बोलता है। ये 2017 की बात है। और जब आप लखनऊ से पूरब की तरफ बढ़ते, मतलब पूरब का मतलब हो गया कि आप फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती और गोरखपुर, देवरिया, ये जो इलाके हैं, जब आप इन्हें उस समय देखते थे तो वहां एक बड़ी जबरदस्त लहर चलती थी और उस लहर में सिर्फ मोदी हुआ करते थे। ये 2017 का सिनेरियो है। और जो समाजवादी पार्टी है उसे लेकर एक गजब की नाराजगी 2017 में हुआ करती थी। लोग ये कहा करते थे कि काम बोलता है कि बात तो हो रही है लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। विकास अखबारों में होते हैं, हुआ करते थे। जो आज अखिलेश यादव जब ये बात करते हैं कि दरअसल विज्ञापन, तो वो भूल जाते हैं कि उन्हीं की सरकार रही जब एक एक पेज के विज्ञापन हुआ करते थे और तब भी किसानों की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था, और तब भी किसान गन्ना भुगतान को लेकर आंदोलनरत रहा करते थे। लेकिन वो 2017 था। आज 2022 है। 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब सवाल यह उठता है कि आज वो सरकार कहां है। तो देखिए, 2017 में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के साथ भी है। अगर इससे कोई इनकार करता है तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार विरोधी लहर है, लोगों में नाराजगी है। मैं उस नाराजगी पर बात नहीं करूंगा, मैं बात उस आधी आबादी पर करूंगा जो आधी आबादी कई मायनों में अपने आप को, आप ये तरह से समझिए कि 2017 और 2022 का जो फर्क है उसको वो देखती है और वो बताती है। इसे लेकर कई चीजें आ गई। आप देखिए, यहां नारा दिया जाता है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो सवाल यह है कि 2017 में भाजपा की सरकार आने से पहले वो कितना लड़ा करती थी। हालांकि ये नारा कांग्रेस ने दिया है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का ही जो एक ऑब्जर्वेशन है उसे आप देखिए कि वो जो कांग्रेस का ऑब्जर्वेशन अपना है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं का मतलब वो ये कह रही है कि जो युवा पीढ़ी है, आधी आबादी में जो युवा बच्चियां हैं, युवा लड़कियां हैं, वो जो है वो कम, लेकिन उनसे अलग जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आती हैं, मतलब भाजपा के साथ खड़ी नजर आती हैं। ये कांग्रेस का अपना ऑब्जर्वेशन है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उस पर हम लोग टिक्का टिप्पणी कुछ भी करें, लेकिन ये बात काफी हद तक ठीक है कि महिलाएं, मैं अभी वो जीन्स और साड़ी वाला विभाजन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि महिलाएं जो हैं वो भाजपा के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन वहां पर दो स्तर पर विभाजन है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के मसले में महिलाएं अपने आप को 2017 से बेहतर पाती हैं। ये जो मैंने टहला घूमा उसमें मैंने यही पाया, और जो तमाम खबरें भी इसे लेकर आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर में, और खासकर जो आप कहिए महिलाओं को लेकर, उसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उसमें हाथरस की बात की जाएगी और जो तमाम घटनाएं हुई उसकी बात की जाएगी, लेकिन वो एक सियासत है। हम अभी उस सियासत में नहीं जाएंगे, और ये स्वाभाविक बात है जब आप इस तरह से ये बात करेंगे कि चुनावी समय में, तो ये बात उठेगी हाथरस की। लेकिन हम इन जनरल की बात कर रहे हैं। इन जनरल में कानून व्यवस्था को लेकर महिलाएं अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अगर आप घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के लोग भी इस लिहाज से देख रहे हैं कि नहीं, कम से कम अगर आप बच्ची को बाहर भेज रहे हैं तो वो ये मानते हैं कि नहीं, अब उस तरह की समस्या उनको नहीं दिखाई देती। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार पर लड़ा जाता रहा है। ये कम से कम मुझे जो ध्यान है मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूं। और जो अपने दर्शक वर्ग जो है, जो हम लोगों की आयु वर्ग से ऊपर के होंगे, उन लोगों ने तो देखा भी होगा। लेकिन 2007 से अगर मैं, जो मुझे ध्यान है कि कम से कम, और अगर कल्याण सिंह को भी ध्यान करें तो कल्याण सिंह जब भाजपा की सरकार आई तो वो एक अलग मुद्दा था, हम अभी उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये कहा जाने लगा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के समय में बड़ा सही हुआ करता था। 2007 का आप चुनाव देखिए, 2007 का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पे लड़ा गया। चढ़ गुंडों की छाती पर यह बसपा ने नारा दिया था। और जब 2012 का चुनाव हुआ तो भ्रष्टाचार पर हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दो अहम मुद्दों पर लड़ा जाता रहा है, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के अगर लिहाज से देखा जाए तो आधी आबादी अगर कानून व्यवस्था पर वोट करती है तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ बेहतर विकल्प दिखाई देते हैं। मतलब आप कहिए भाजपा बेहतर विकल्प दिखाई देती है। लेकिन अगर रसोई के बजट पर वो वोट करती है तब समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि रसोई का बजट गड़बड़ाया जरूर है। बाकी ये जो खाद्यान्न वाली व्यवस्था हुई है कोरोना काल में या अब जो चल रही है, वो एक अलग मसला है, वो एक बड़ा फैक्टर है उस तबके में जो हैंड टू माउथ है। ये एक बात हुई। दूसरी बात हम करें अगर भ्रष्टाचार पर, तो जैसा कि हमने कहा कि 2007 का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ, 2012 का चुनाव कानून और व्यवस्था पर हुआ, और 2017 का चुनाव मोदी के नाम पर हुआ। तो अब इन तीन फैक्टरों पर तीन चुनाव हम देख चुके हैं, 2007, 2012 और 2017। मोदी फैक्टर है। अगर आप जमीन पर टहलिए तो आप ये पाएंगे कि मोदी फैक्टर है। मैं अभी मतलब आधी आबादी की बात कर रहा हूं, उस आधी आबादी में मोदी फैक्टर है, कानून और व्यवस्था फैक्टर है, और उसमें भाजपा अपने आप को आगे पाती है। अगर रसोई के बजट पर वोट नहीं होता है तो हम आते हैं भ्रष्टाचार पर। अगर आप भ्रष्टाचार के मसले पर देखें तो भ्रष्टाचार के मसले पर भी भाजपा आगे दिखाई देती है, क्योंकि कोई बड़ा करप्शन होता नजर नहीं आया। देखिए, शोर बहुत हुआ, और आप ये कहा जाता है कि नहीं, ये लोग गोदी मीडिया हो गए हैं और ये नहीं दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता है। दरअसल अगर आप भ्रष्टाचार बड़ा होगा तो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, यूट्यूब मीडिया तो दिखाएगा ना। वो तो एक चीज है ही है। और उस लिहाज से भी आप देखें तो कोई इस तरह की बात नहीं आई। आरोप भरे लगे हैं, लेकिन उन आरोपों को साबित किया गया हो इस तरह की बात नहीं दिखी है। और अगर आप वहीं देखिए कि कानून व्यवस्था के मामले में सपा का जो है, आप ये कहिए कि वो निचले पायदान पर खड़ी रही है। अब अखिलेश कुछ नया बदलाव करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आप करप्शन की बात करें तो ये जो रेड हुई है, जो छापेमारी चल रही है, उसने परसेप्शन बदला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 के मुकाबले 2022 में अखिलेश ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार वाला मसला है और कानून व्यवस्था वाला मसला है, उसने आधी आबादी में संतुलन बिगाड़ा है। बाकी आप ये समझिए और कई फैक्टर हैं, लेकिन मैं बात अभी सिर्फ आधी आबादी की कर रहा हूं, जो मैंने बातचीत में पाया और
और जो तमाम आप ये समझिए तमाम सर्वे हो रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने तरह से सर्वे कर रहे हैं, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब में अगर हम देखें तो आधी आबादी अगर कानून व्यवस्था पर वोट करती है तो भाजपा, लेकिन अगर बजट पर वो जाती है तब भाजपा के लिए समस्या नजर आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।